हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हिंदी निबंध राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। तो फ्रेंड्स, अगर आपका टॉपिक राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका या फिर महिलाओं की भूमिका है तो भी आप इस निबंध को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस निबंध की शुरुआत मैंने कविता की 4 पंक्तियों के साथ की है। जब हम अपने निबंध की शुरुआत किसी स्लोगन, नारे या कविता की पंक्तियों के साथ करते हैं तो वो निबंध बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। तो हमारी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। देश की वीरांगनाएं भी वीरों से कम नहीं, मर मिटी हैं देश पर तनिक भी उनको गम नहीं। राष्ट्र के निर्माण में योगदान उनका कल भी था, आज भी है, कल भी होगा, उनको किसी का डर नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नारी पर कविता की 4 पंक्तियां लिखने के बाद हम प्रस्तावना शुरू करेंगे। प्रस्तावना किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रसिद्धि के लिए किए गए कार्य राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्र निर्माण कार्य बेहद पुनीत कार्य है। फ्रेंड्स, पुनीत कार्य हम बोल सकते हैं जिसमें किसी का भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, बिना किसी मतलब के, जो स्वच्छ या जो प्योर कार्य जिसको हम बोल सकते हैं पवित्र कार्य है। राष्ट्र के हित में जो भी कार्य किया जाए कम है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले वीरों के साथ साथ नारियां भी पीछे नहीं हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत नारियों के बलिदान की गौरव गाथाएं प्रत्येक देश के इतिहास को गौरवान्वित करती हैं। भारतीय नारियों ने भी राष्ट्रीय विकास और गौरव को बढ़ाने में पुरुषों का सदैव साथ दिया है। कई क्षेत्रों में तो नारियां पुरुषों को भी पीछे छोड़ गई हैं। नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान व भूमिका। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जिस समाज में नारी बढ़ चढ़कर विभिन्न क्षेत्र से संबंधित कार्यों में हिस्सा लेती है वहाँ प्रगति की संभावनाएं अत्यंत बढ़ जाती हैं। घर गृहस्थी का निर्माण हो या राष्ट्र का निर्माण, नारी के योगदान के बिना कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। आज़ादी के समय से लेकर आज तक समाज व राष्ट्र के नव निर्माण में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय सहभागिता निभाई है। महिलाओं की शक्ति को कभी कम नहीं आंका जा सकता। एवरेस्ट फतह करने से लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली व देश की सत्ता में सरकारी ओहदों की शोभा बढ़ाती महिलाओं ने नारी शक्ति का गौरव बढ़ाया है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को भली प्रकार से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स नारी के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को बताया है, तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नागरिक निर्माण में नारी का योगदान, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब उसके नागरिकों का अच्छे से निर्माण होगा। तो नागरिक निर्माण में नारी किस प्रकार से अपना योगदान देती है। नारी परिवार में बच्चों के लिए पहला गुरु संस्कार निर्माण करने वाली है। नारी देश और समाज में आदर्श नागरिक बनाने में अहम भूमिका अदा करती है। नागरिकों का आदर्श होना उस राष्ट्र के निर्माण और विकास हेतु परम आवश्यक है। नेक्स्ट हम बताएंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में नारी का किस प्रकार से योगदान था। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने शांति प्रिय आंदोलनों से लेकर क्रांतिकारी आंदोलनों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जैसी न जाने कितनी वीरांगनाएं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे गईं। तो यहाँ पर मैंने कुछ महान वीरांगनाओं के नाम लिखे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था। तो हमारी जो नारियां हैं वो इस प्रकार से हैं। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी अनेकों नारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय बनाने में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में नारी का योगदान। 1950 में जब भारतीय संविधान आधिकारिक तौर पर गठित हुआ तब भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। आज महिलाएं वोट देने से लेकर कई बड़े राजनीतिक पदभार संभाले हुए हैं। इतिहास की ओर देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई से लेकर आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी तक अनेकों स्त्रियों ने विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे वैज्ञानिक क्षेत्र में नारी का योगदान। विकास के विभिन्न मापदंडों को पूरा करने में भारतीय महिलाओं का अहम योगदान है। कल्पना चावला को भला कौन नहीं जानता। वर्तमान में भारत की मिसाइल वुमेन कही जाने वाली टेसी थॉमस विज्ञान के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रही है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर रितु करिधल ने मिशन चंद्रयान 2 में मिशन निदेशक के रूप में अहम भूमिका निभाई।
साहित्यिक क्षेत्र में नारी का योगदान। साहित्य के क्षेत्र में नारी के सार्थक योगदान को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, उषा देवी मित्र जैसी अनेकों नारियों ने साहित्यिक क्षेत्र में देश का मान बढ़ाया। आगे हम लिखेंगे सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक योगदान। नारी एक माता, बहन, पुत्री एवं मित्र रूपी विविध रूपों में पुरुष के जीवन के साथ अत्यंत आत्मीयता के साथ जुड़ी रहती है। नारी पूरे परिवार को धर्म के रास्ते पर चलने हेतु प्रेरित करती है। देश में गुरु एवं माँ का दर्जा एक जैसा है। नारी एक माँ के रूप में राष्ट्र के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लिखेंगे आधुनिक भारत की कुछ प्रसिद्ध महिलाएं। तो इसमें हम वर्तमान समय की प्रसिद्ध महिलाएं जिनका नाम हम लोग जानते हैं उनको लिखेंगे। आधुनिक भारत में भी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाकर राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान दे रही हैं, जिनमें किरण बेदी, बछेंद्री पाल, मैरी कॉम, पीटी उषा, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मिथाली राज आदि जाने पहचाने नाम हैं। निष्कर्ष, राष्ट्र जागरण व इसके नव निर्माण में नारी शक्ति ने त्याग, समर्पण व बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरते समय के साथ महिलाओं ने हर स्तर पर खुद को साबित किया है। समाज में सकारात्मक बदलाव और नई पीढ़ी को राष्ट्र व समाज सेवा के लिए संस्कारित करने में उसका योगदान सबसे ज़्यादा है। फिर भी नारी आज भी उपेक्षित है। समाज में नारी को पुरुषों के मुकाबले बहुत कम सम्मान और अधिकार प्राप्त हैं। इस क्षेत्र में सरकार की रणनीतियों के साथ साथ समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और लास्ट में हम एक स्लोगन लिखेंगे और हमारा स्लोगन इस तरह से होना चाहिए जिसमें पूरे निबंध का निचोड़ आ जाए। तो हमारा स्लोगन इस तरह से है, संभव ही नहीं किसी राष्ट्र का विकास महिलाएं न दें अगर बराबर का साथ। तो हमारे स्लोगन पढ़ते ही एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि राष्ट्र के विकास में महिलाएं बराबर का साथ ना दें तो राष्ट्र का विकास जो है वो संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना निबंध लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।